हेलो और अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब की। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ द सॉफ्ट लाइफ इन माय रूम सीरीज़। तो गाइज़, आज के एपिसोड का मेरा बिल्कुल ही डिफरेंट सा ख्याल था कि मैंने व्लॉग क्या बनाना है, मगर द यूनिवर्स हैड अदर प्लान्स और हमारा व्लॉग का आगे जाके सारा कंटेंट ही चेंज हो जाएगा। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले तो वी वर गोइंग फॉर डिनर, तो मैंने सोचा कि अपना कुछ अच्छी सी लिपस्टिक लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत रेडी शेडी हो जाते हैं और फिर निकलते हैं। तो गाइस, मैंने लगानी थी एक बेसिक लिपस्टिक, जिसमें ढूंढने में मुझे पूरे 2 मिनट लग गए। मैं अपने ड्रॉअर में एक फेवरेट लिप ग्लॉस ही नहीं ढूंढ पा रही थी, लेकिन फाइनली ये हमें मिल गई। इसको लगाते हैं और फिर हम लोग चले गए बाहर। बाहर हम इसलिए निकले थे क्योंकि हम जा रहे थे डिनर के लिए। डिनर हम लोग एक दिन ज़रूर बाहर करने चले जाते हैं, ताकि मम्मा को किचन वगैरह से गैप मिल जाए और एक फैमिली टाइम हो जाता है। मोस्टली तो ये वीकेंड्स पर होता है, मगर आज सब घर वाले फ्री थे तो हमने कहा चलो चलते हैं बाहर और कुछ भी बेसिक से हम ना खा लेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अगर बाहर जा रहे हो तो आप लोग कुछ फैंसी डिनर करो या कुछ ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी खाओ। हम लोग अपने घर के पास वाले एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में कुछ देसी होममेड टाइप का खाना ही खा लेते हैं। पर मेन मकसद तो इसका होता ही फैमिली टाइम स्पेंड करना है, वो भी अच्छे से हो जाता है। हम लोग दिन भी ऐसा चूज़ करते हैं कि सारे घर वाले अवेलेबल हो। तो एम्बियंस इसकी बिल्कुल ही एक बेसिक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की है। अंदर आके आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप यूएई की किसी हाई फाई रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो या व्हाटसोएवर। दिस जस्ट लुक्स लाइक अ बेसिक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट एंड गिव्स दिस होमली वाइब। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हमें रायता सैलड सर्व होता है और फिर हमारा खाना भी आ गया। इसकी चिकन कढ़ाई या जो 2-4 स्पेशलिटीज़ हैं, दे कैन नेवर गो रॉन्ग। तो घर आते साथ ही मेरा था प्लान कि मैं ड्रॉअर साफ़ कर लूँ, क्योंकि कब तक चलेगा ये। बेशक मैंने ऑर्गेनाइज़र्स ऑर्डर किए हुए थे, लेकिन ये मेस देख कर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा मम्मा मैं अभी ऐसे ही ठीक कर लेती हूँ और फिर बाद में वील लाइक पुट देम इन द ऑर्गेनाइज़र्स जब वो आ जाएंगे, क्योंकि इतने टाइम से ऑर्गेनाइज़र्स तो आ ही नहीं रहे। ये मेरा और मेरी मामा दोनों का कंबाइंड मेकअप है। हम लोग जब से मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया है, मेकअप शेयर ही करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इट जस्ट ब्रिंग्स के मतलब बेस्ट होता है। वरना मैं मम्मा के टेबल से कोई उठा लेती हूँ चीज़, मम्मा मेरे टेबल से उठा लेती हूँ, तो हमने कहा कि कंबाइन ही रख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा। वैसे मेरा आइडिया आज था आप लोगों को अपना स्टेशनरी हॉल देना, लेकिन अब मुझे देना पड़ेगा ये मेकअप हॉल। वैसे इट्स नॉट फोर्स, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेकअप भी सेट करी हूँ तो साथ ही आप लोगों को इसका हॉल दे देती हूँ। इनको मैंने डिवाइड कर दिया था सारी कैटेगरीज में, लिपस्टिक की, लिप लाइनर्स एंड लिप ग्लॉस की, मस्कारा वगैरह की, आई शेडोज़ की और मेकअप ब्रशेज़ की। फिर अब हम लोग सबसे पहले ले आए हैं अपनी आई शेडो पैलेट्स, द मोस्ट बेसिक थिंग जो कि सबसे ज़्यादा कम यूज़ होती हैं। ऐसे मेरे लिए कम होती हैं, मामा फिर भी ओकेजनली बेसिस पर ये ज़्यादातर लगाती हैं। ये है एक अदद मेकअप पैलेट जो कि मैंने अपनी मम्मा को दी थी उनकी बर्थडे पर, जो कि हमने एक दफ़ा खोली, इसके टेस्ट स्वॉच किए और फिर उसके बाद इसको अभी तक हमने बॉक्स में रखा हुआ है। मे बी वी आर सेविंग दिस फॉर स्पेशल ओकेजन। बट ये है मेरा बेस्ट, लाइक मेरा मोस्ट फेवरेट ब्लशर किट, जिसको हम आई शेडो और हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी ये ख़त्म भी होने वाला है, लेकिन गाइस आई होप कि जब तक मैंने पाकिस्तान नहीं जाना ये ख़त्म ना हो, क्योंकि मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट दिया था और जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ एक बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टिंग सी फीलिंग आती है, इसलिए आई डोंट वांट दिस टू एंड। और ये मेरी मामा का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो ये हम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है। फिर उसके बाद ये एक आई शेडो पैलेट भी मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट की थी, और ये वाली आई शेडो पैलेट मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट की थी, या मेरी मामी ने मुझे गिफ्ट की थी। यस, ये मेरी मामी ने मुझे गिफ्ट की थी। तो इस सब के शेड्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं कितने सारे प्यारे हैं। एक में न्यूड कलर्स हैं, एक में थोड़े से पॉप ऑफ कलर्स हैं, लेकिन मोस्टली हमारा मेकअप सारा आप लोगों को न्यूड और डार्किश पिंक्स में ही मिलेगा। कुछ पैलेट्स थी जो कि मैंने मम्मा से काफ़ी ज़्यादा फरमाइश करके ली थी, लेकिन मैंने अपना मेकअप को जब क्लीन आउट किया था तब मैंने वो वाला मेकअप सारा लाइक डिस्कार्ड कर दिया था, जो कि कम यूज़ होता है। मम्मा ने कहा ही था पहले कि ये वाइब्रेंट कलर्स नहीं लगाए जाते कहीं पर, फिर भी मैंने ज़िद में ले लिया और अब ज़ाहिर बात है वो नहीं लगाए गए और फिर मुझे एंड में डिस्कार्ड ही करने पड़े। अब मेकअप ब्रशेज़ में सबसे पहले मेरे पास आ गया ये क्यूट लाइट पिंक कलर का मेकअप ब्रश सेट, जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। इतने सॉफ्ट और ओम्ब्रे टच वाले इसके ब्रशेज़ हैं। एक आधा ब्रश मैंने इसका यूज़ किया हुआ है, लेकिन मैं इसको अपनी वैनिटी पे तब निकालूंगी जब मैं इसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स ले आऊँगी। इसकी क्यूट सी टाई कर सकते हैं हम नॉट, और फिर इसको हम हर जगह अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं।
ट्रैवल साइज़ चीज़ों से मेरा क्या ही ऑब्सेशन है गाइस, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इसके बाद क्योंकि ये मेरा सेकंड एक पीची कलर का आ जाता है, जो कि मेरा अनदर ट्रैवल सेट ब्रश किट है। इसमें मिरर भी है और इसके ब्रशेज़ इतने फ्लफ़ी हैं कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये मेरे साथ हर जगह जाता है, हर ओकेज़न पे, हर वेकेशन पे, हर ट्रिप पे, बीच जा रही हूँ, कहीं पे जा रही हूँ, ये हमेशा टचअप के लिए होते हैं। और ये ब्रशेज़ हैं जो कि मैं हमारे ऑर्गेनाइज़र आने पे डिस्कार्ड कर दूँगी। ये इतने यूज़ लिपस्टिक ब्रशेज़ और ब्लश ऑन ब्रशेज़ हैं, जो कि अब नहीं रखने। इनको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। इनको जब ये मरमेड टच वाले आए थे तब मैंने रखा था बड़े शौक से, लेकिन अब मैं ये दोनों ट्रैवल सेट वाले ही बाहर निकालूँगी। तो इनको भी अपने ड्रॉअर में हम पीछे करके रखते हैं, जब हमारे ऑर्गेनाइज़र्स आ जाएँगे तो हम इनको सामने करके रख लेंगे और बाकी ब्रशेज़ भी हम इधर ही सेट कर लेते हैं। अब हमारी फाउंडेशन, कंसीलर एंड प्राइमर आ गया है। इसकी ऐसे जितनी बड़ी कलेक्शन नहीं है, ये मैं रखती हूँ टू द पॉइंट, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाते हैं एंड फुल ग्लैम मेकअप में ही सिर्फ ये काम आती हैं ज़्यादा चीज़ें। ये है मेरी ममा की फाउंडेशन, फिर आ गई मेरी फाउंडेशन। हमारे शेड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का ही ऊपर नीचे है। तो ये हम दोनों वैसे तो मिक्स ही करके शेयर कर लेते हैं, बस ये वाली मैं लेके आई थी, वो वाली वो लेके आई थी। फिर ये कंसीलर है, मैं मोस्टली ये कंसीलर यूज़ करती हूँ कहीं पर जाना हो, और मम्मा भी ये वाला कंसीलर ही प्रेफर करती हैं। और ये प्राइमर बेस्ट है, इससे हमारी स्किन ना ज़्यादा स्टिकी होती है, बस हमारा मेकअप पूरे दिन के लिए इंटैक्ट रह जाता है। तो इस सब को भी अब हम अपने ड्रॉअर में रखेंगे। ड्रॉअर में ऐसे फिट आ नहीं रहता, मैंने सीधे रख के पता नहीं क्या किया था, सीधे कौन रखता है गाइस, ये गिन ही जाने थे, तो फिर मैंने इनको लटा के रख दिया। अब कुछ चीज़ें आ गई हैं जो क्या करते हैं हम लोग रोज़ यूज़, स्पेशली मैं इनमें से एक आधी चीज़ रोज़ यूज़ करती हूँ, बाकी सारा सामान मेरी मम्मा तकरीबन रोज़ ही यूज़ करती हैं। ये आ गए हमारे लाइनर्स, इसमें ये नोट का लाइनर गाइस, मैं भी आप लोगों को बताती हूँ इसके बारे में। फिर ये हमारे काजल आ गए, पेंसिल काजल आ गया, और एक अदद हमारा मस्कारा आ गया। मस्कारा तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट चीज़ हो गई है। आजकल मैं शावर लेके रोज़ फ्रेश अप होती हूँ तो मैं ये मस्कारा ज़रूर लगाती हूँ। मस्कारा का आजकल वैसे ही हर टीनेजर, हर लड़की में ऑब्सेशन चल रहा है। इसकी तो है भी 3 इन 1, ये लेंथ भी देती है, आप लोगों की क्लम्प भी नहीं करती लैशेस, और उनको बहुत ज़्यादा लाइक प्यारा सा कर्ल भी देती है। तो फिर उसके बाद है ये नोट का हमारा एक अदद लाइनर, जो कि मैंने पाकिस्तान में एक दफ़ा लिया था। ये लाइक लिटरली द बेस्ट और स्मूथेस्ट लाइनर है। मेरी लाइनर की एप्लीकेशन इससे बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी। अब तो ये पूरा सूख चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने ये जो साथ में ब्लैक लाइनर पड़ा है ना, वो लिया था, मगर वो किसी काम का नहीं था। वो बहुत ज़्यादा लाइक उसकी वॉन्ट डिफरेंट थी, तो वो मुझसे नहीं लगता अभी भी। तो उसके अलावा अभी मैंने यहाँ पर आकर मम्मा की बर्थडे पर ये लिया था, तो ये फिर भी किसी हद तक सही लाइनर लगा लेता है, आप लोग देख सकते हैं। ये थोड़ा-सा स्मज प्रूफ भी था, लेकिन अभी मैंने बिल्कुल ही वेट था और उसको रब कर दिया था, इसलिए वो स्मज हो गया था। वरना अगर इसको हम बाद में थोड़ी देर ड्राई करके अच्छे से फिर स्मज करें, फिर ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा। अब अगर मैंने कहा था स्टार्ट में मेकअप कलेक्शन, तो आई एम सॉरी, आई विल चेंज इट। जो मेनली हमारी जिस चीज़ की कलेक्शन है वो है लिपस्टिक, लिप लाइनर्स और लिप ग्लॉसेस की, स्पेशली लिपस्टिक्स की। बाकी मेकअप तो हमने बेसिक नीड के लिहाज से रखा है, लेकिन लिपस्टिक्स हम इनको कभी छोड़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ये हमारे लिप लाइनर्स थे। ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट लिप लाइनर है। मुझे अपनी मम्मा की किसी पुरानी मेकअप किट से मिला था, और उसके बाद से मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। ना मैं इसको ज़्यादा शार्प करती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर उसका ना शेड ना ब्रांड कुछ भी नहीं लिखा हुआ। फिर ये फ्लोरमा के लिप पेंसिल्स तो हम पता नहीं कब से बल्क में लेते आ रहे हैं, और इसके हर शेड में लाइक इतना 19-20 का फ़र्क होता है, फिर भी मम्मा ये हर बारी ले लेती हैं, और बस मम्मा को बहुत पसंद है, तो उनके आगे हम क्या ही कह सकते हैं गाइस। और फिर हमारी ये एक और लिप पेंसिल, जो कि मुझे मामा की किसी पुरानी किट से मिली थी। इसका बिल्कुल बेबी पिंक सा शेड है, जो कि मेरा पहले फेवरेट होता था, अब मेरा भी न्यूड न्यूड मम्मा की तरह के फेवरेट शेड हो गया। फिर ये मेरी लिप ग्लॉस है, तो मैंने आपको अपने हर व्लॉग में लाइक लिटरली दिखाई भी है। लेकिन फिर ये मेरी एक और लिप ग्लॉस, जो कि मेरी मम्मा की लिप ग्लॉस बन चुकी है, क्योंकि ये इनकी फेवरेट है। हर लिप कॉम्बो में मम्मा ये यूज़ करती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लाइक शेयर है, और काफ़ी ज़्यादा लाइक थिक सी शेयर सी एक थिन एप्लीकेशन आ जाती है इसकी, तो इसलिए ये मेरी मम्मा की फेवरेट है। इनको साइड पे करके अब हम लोग ले आते हैं मेरी मम्मा की फेवरेट सारी की सारी लिपस्टिक्स, जो कि अभी भी इतनी सारी हैं, जबकि रिसेंटली मैंने इनमें से
काफ़ी सारी डिस्कार्ड की थी। अब तो फिर लाइक एक उसमें कम हो गया, वरना जो हमारा पूरा मेकअप का ड्रॉर है ना, उसमें मेकअप फिंगो साइड पे पड़ी होनी थी सारी की सारी लिपस्टिक्स। तो अभी हम इनको भी खोलते हैं और पहले हम अपनी लिप लाइनर्स रख लें अंदर ड्रॉर में, क्योंकि जगह पूरी की पूरी फुल हो चुकी है। लिपस्टिक्स को अब मैं अलग से सारी को कैटेगराइज करूँगी, ताकि मैं आप लोगों को बिल्कुल एक सफोरा के एम्प्लॉय की तरह हर एक लिपस्टिक के शेड के बारे में बता सकूँ कि ये कैसी है और कैसी नहीं। इनमें से कुछ लिपस्टिक्स तो बिल्कुल ही ओजी हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ले आएंगे मैक की ओरिजिनल लिपस्टिक्स, जो कि पता नहीं हमने कब की रखी हुई हैं, इवन दो वी नेवर यूज दैम। पहले मेरी मम्मा इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, लेकिन अब इनके शेड्स एक मतलब वो ड्राई और चैपी सी लुक आ गई है, लेकिन फिर भी विल नेवर थ्रो देम अवे। इसमें ब्राउन है, एक रेडिश रूबी है एंड एक डार्कर ब्राउन है। तो सबसे पहले हम लोग ये लाइटेस्ट ब्राउन वाला यूज़ करते हैं, ये फिर भी अच्छा है। मैं इसको वो ब्रश पर लगाकर एज ए लिप लाइनर यूज़ कर लेती हूँ, तो इसलिए ये मेरे काम फिर भी आ जाता है। फिर ये डार्क ब्राउन है, जो कि लगा लूँ मैं तो मैं तो नहीं लगाती और ना ही मम्मा लगाती हैं, तो पता नहीं ये हमने क्यों रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक एक स्वॉच करके दिखाऊंगी। ये रूबी रेड तो मैंने आज ट्राई किया काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद, एंड आई थिंक सो आई ट्राई दिस, क्योंकि इसको लगाने के बाद एक इतनी अच्छी सी लुक आ गई थी, शाइनी एंड रेडिश सी। तो मैंने कहा कि ये तो हम ट्राई कर ही सकते हैं एज अ ब्लश या एज अ लाइट स्लाइट टेंट। मैंने इसको स्मज करने की कोशिश की कि शायद ये स्मज प्रूफ हो, लेकिन गाइस ये बिल्कुल भी स्पंज प्रूफ नहीं थी। ये बिल्कुल लाइक मेल्ट हो रही थी, तो शायद पुरानी हो गई है इस वजह से हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों। अब ये आ गई हैं द टू ओजी द बेस्ट लिपस्टिक्स, जो कि मेरी मम्मा को मैंने रिसेंटली गिफ्ट की थी। ये फ्लोरमार्क की ओरिजिनल लिपस्टिक्स हैं। ये वाला शेड है 14। मैंने कहा आप लोगों को पहले बता दूँ ताकि आप लोग बाद में ना पूछ चुके कौन सा शेड है कौन सा शेड है। दिस इज़ अ ब्राउन शेड और ये काफ़ी ज़्यादा लाइक प्यारा सा ब्राउन है एंड द स्मेल्स लाइक चॉकलेट। इतना क्रीमी, इतना ब्लेंडेबल और बिल्कुल लाइक चॉकलेटी सा टेस्ट आता है इसका। और फिर आ गया ये रेड शेड, रेड मोस्टली पिंक लगता है ये वाला मुझे, कभी कभार मैं भी ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मम्मा को ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे जब मैंने इनकी बर्थडे पे दिए थे। फिर ये ज्वाला की दो लिपस्टिक्स आ गई है, दोज आर सो फ्रॉम द 90s, लेकिन खैर गाइस हम इनको भी ट्राई कर लेते हैं। एक तो इतनी फिनिश हो गई है, हमने ढूंढने की भी कोशिश की थी मेरी मम्मा के लिए, हमें इससे सिमिलर शेड मिल गया था, मगर दिस कंपनी इज़ लाइक नॉट टू बी सीन एनीवेयर राइट नाउ। इसका भी हमने स्वॉच किया था अपनी ब्रश से, तो इसके तो शेड का लाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा डार्क है, मैं नहीं इतना लगाती, लेकिन मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तो हमने अभी तक ये सेव करके रखा है और ब्रश से करके अप्लाई कर लेती हैं। इसका फॉर्मूला अभी तक बेस्ट चल रहा था। और ये लिपस्टिक थी, ये काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो चुकी है। मैंने इस व्लॉग के बाद मामा से पूछा भी था और उन्होंने मुझे कहा कि इसको फेंक दो, शी डजंट लाइक इट, और मुझे भी इतनी पसंद आया था तो इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर दफ़ा लिपस्टिक हो गई, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, हर दफ़ा सही करेंगे, आधी चीज़ें डिस्कार्ड करेंगे, आधी रखेंगे, अगर अगले दिन ही ठीक करेंगे फिर से कोई ना कोई चीज़ आ जाती है कि इसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन खैर अब आ गई हैं ये वाली लिपस्टिक्स, इनका अलग ही एरा था। आई रिमेंबर वी ब्रॉट अ कंप्लीट बॉक्स ऑफ दीज एट होम, और इसमें इतने डिफरेंट डिफरेंट प्यारे प्यारे शेड थे और मैंने मम्मा का फेवरेट वाला ही गिरा दिया। उसको खोल कर मुझे पता चला था ये इनका फेवरेट है, क्योंकि अंदर से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इसको भी हम लोग स्वॉच करते हैं और मुझे पता चला कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई न्यू फेवरेट शेड, क्योंकि इसमें द परफेक्ट अमाउंट ऑफ पिंक, द परफेक्ट अमाउंट ऑफ शाइन एंड द परफेक्ट अमाउंट ऑफ क्रीमीनेस थी। लाइक ये मेरी भी न्यू फेवरेट लिपस्टिक बन गई है। ये पीच था और इन सब में जो कि मैंने अभी तक ट्राई किया उन सब में लाइटेस्ट था, तो इसलिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड वन फॉर मी। आई एम सॉरी गाइज, मुझे आप लोगों को ये दिखानी पड़ रही है, लेकिन पता नहीं है मैंने क्यों रखी हुई है। आफ्टर दिस वीडियो आई जस्ट डिस्कार्ड दिस। ये आ गई है एक ये पीच सी लिपस्टिक, जो कि इतनी ज़्यादा लाइक इन सब लिपस्टिक से डिफरेंट है, और इसका पता नहीं कब का एरा था, क्या था, मैंने ही ली थी और मैंने ही यूज़ की थी उस टाइम पर जब आई वॉज अ लिटिल किड, और अब ये मैं कभी भी ना लगाऊँ। ये इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। फिर ये था इसमें हमारा लास्ट शेड, और ये मेरी ऑलरेडी फेवरेट लिपस्टिक है, इसको मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ। ओह
एक और ख़त्म हुई हुई ऐसे मिल गई थी, और इसका भी शेड काफ़ी ज़्यादा क्रीमी और प्यारा था। पर सेंटर में भी घुसा रही हूँ क्योंकि मेरा बाजू ख़त्म होने वाला है और लिपस्टिक्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इसका शेड भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और पर्पलिश सा था और काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। आप लोग देख तो सकते हैं कि मेरी मम्मा की लिपस्टिक्स की चॉइस कैसी, लाइक रिपीटेडली सेम शेड्स कैरी। ड्रम रोल फॉर दिस लिपस्टिक। ये है मम्मा की मेरी केट की लिपस्टिक, डार्क रेड लिपस्टिक, क्योंकि मैंने कितनी दफ़ा उनको कहा है कि मैं ये फेंक दूँ, बट शी सेड नो। शी सेड कि ये उनकी लाइक बेस्ट लिपस्टिक है और ये कभी भी नहीं फेंकेंगी। और ये इतना प्यारा चेरी रेड कलर है इसका। आई नेवर यूज़ दिस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं इसको। देखें, ब्लश की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, मगर शी नेवर लेट्स मी यूज़ दिस। इट इज़ हर फेवरेट लिपस्टिक। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं ये डिसकंटिन्यू तो नहीं हो गई, इसलिए शी इज़ नॉट गोना लेट मी यूज़ दिस। उसके बाद ये 2 लिपस्टिक जो कि मैंने मम्मा को बर्थडे पर उनके गिफ्ट की थी, इनको मैं तब भी स्वॉच किया था या शायद नहीं किया था, तब ये बंद थी। हाँ, अब स्वॉच करते हैं इनको। ये आ गए अभी के थोड़े से लाइट शेड्स, लाइक उनकी मनस्बत जो मैंने अभी सारे दिखाए हैं उनमें से ये लाइटर से सबसे, ये पीच सा है और एक पिंक सा है, और इनमें हल्की सी बिल्कुल शाइन थी। जब मैं बड़ी होती कि मुझे पता चलता क्या कि मेरी मम्मा की लिपस्टिक की शेड क्या, मम्मा की बर्थडे पे हमेशा उनको एटलीस्ट 2 लिपस्टिक्स गिफ्ट करती हूँ, और शायद इसी तरह से उनकी लिपस्टिक की कलेक्शन बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है। एक लिपस्टिक हो गई, एक लाइनर हो गई। हमारी ममास, आई थिंक सो सारी ममास बस इन 2 चीज़ों के सहारे तैयार होती हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। फिर आ गई एक और लिपस्टिक जो कि मुझे गिफ्ट में मिली थी, लेकिन ये हम प्लेन में से लाए थे, एंड गाइज ये पूरी एक्सप्लोड हो गई, इसका पूरा शेड ख़राब हो गया। ओके गाइज, ये 2 लिपस्टिक्स जो कि मेरी मम्मा आजकल रोज़ लगा रही हैं, इसके लिए मैं अपने बाजू की दूसरी साइड पे आप लोगों को दिखाऊंगी। ये एक शेड है एंड इसका अब दूसरा शेड दिखाती हूँ आपको। ये भी है पीच पिंक मैरूनिश सा, दूसरा है लाइट ऑफ वाइट सा। इन दोनों को मेरी मम्मा रोज़ मिक्स करके लगाती हैं, उसके ऊपर वो शाइनी वाली जो sheer लिप ग्लॉस है वो लगाती हैं, और ये उनका डेली का लिप कॉम्बो है। मैं भी ये वाला लिप कॉम्बो ज़रूर ट्राई करूँगी। अभी मैं इन दोनों को मिक्स करके भी आप लोगों को दिखाऊँगी और ख़ुद भी देखूँगी किस तरह की लगती हैं। ये लगाया एक शेड और ये लगाया सेकेंड शेड ऊपर। वाओ गाइस, दिस लुक्स लाइक बैलेंस्ड ऑफ ऑल ऑफ द कलर्स और काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा बन गया। ये सारे शेड छोड़ के आजकल मेरी मम्मा ये वाला शेड लगा रही हैं लिपस्टिक का। इसके ऊपर वो वाली ग्लॉस लगाती हैं एंड लुक सो प्रिटी। मेरा हाथ भर गया है। अब इनको जाते हैं और अच्छे से धो लेते हैं। बस उससे पहले हम लोग अपनी लिपस्टिक्स को सारियों को इन बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। मम्मा ने कहा था सारा मेकअप बेशक जैसे मर्ज़ी ड्रॉर में रखो, लेकिन जो मेरी लिपस्टिक्स हैं वो मेरी अजीज़ है, उनको इस बॉक्स में जो मुझे बर्थडे पर दिया था उनमें सेट करके रखना। तो मैंने कहा मम्मा आपका हुक्म सर आँखों पर। फिर मैंने इन सबको इसमें सेट कर लिया है और ज़िप बंद कर दी। अब फाइनली बस इसको डायगनली करके हमने ड्रॉर में फ़िट करने की कोशिश की। ये कुछ लिपस्टिक्स थी जो कि हमें नहीं पसंद, इसलिए हमने इनको बस वैसे ही रख दिया था और बॉक्स में भी इतनी जगह नहीं थी। तो हमारा ड्रॉर, मेकअप ड्रॉर अब रेडी हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा प्यारा, पहले से बेहतर और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है, और अब मुझे लगता है कि हमें अपना मेकअप आसानी से मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैं आप लोग को अपडेटेड रखूँगी कब तक चलता है। तो गाइस मैंने इससे की तरह मैंने आप लोगों को सारी लिपस्टिक्स और मेकअप तो दिखा दिया था, लेकिन मेरे हाथों पर जो हशर धोते वक्त उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्या लेकिन इतनी खैर ये सब तो मैं निपटा ही लूँगी आप लोगों के लिए। इतनी देर में आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को अमेजिंग से व्लॉग के बारे में पता चलता रहे, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स सबको शेयर करें और बताएं कि इनके व्लॉग ज़रूर देखें। मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करें कि मैं किस तरह के व्लॉग्स और लाऊं। ये सीरीज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दिस सीरीज़ इज़ कमिंग टू एन एंड, बट आप लोगों के लिए आगे मैं और भी सीरीज़ लाती रहूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा।